जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार देखो, करंट जो आज का युग है, मॉडर्न एरा है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो वो है बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, चलन बहुत बढ़ गया है और कॉर्पोरेट में चीज़ें हो रही हैं। कॉर्पोरेट में क्या, गांव शहर कोई भी चीज़ हो, क्यों बहुत ज़्यादा जो है इसका प्रभाव इस समय पे देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा होने लगा है एक्चुअल में? क्यों अब लोग जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को मैटर नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी पर्सन अपने आप की रिस्पेक्ट करता है, अपने आप के अंदर थोड़ा भी एक वैल्यू देता है, वो कभी भी अपने आप को डिवाइड नहीं करेगा, कभी भी अपने आप को जो है एक डिवीजन में नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ये है ना। और देखो, वही चीज जो है अभी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, बहुत ज्यादा ही करंट रिले। अगर इतना अच्छा होने के बाद क्या होता है ना कि थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, थोड़ा सा अगर हमें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फिजिकल इंटीमेसी में हमें थोड़ा सा जो है एकदम डिसबैलेंस दिख रहा है, तो हमें लग रहा है कि या तो पर्सन में कमी है, या तो मेरे में कुछ कमी है, या तो सामने वाले में कुछ कमी है। अब भाई दूसरा कनेक्शन ढूंढो, दूसरे में सुख मिलेगा, दूसरे में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब जरा सा हमारे अंदर डिसबैलेंस हो जाता है और पूरी तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को खराब कर दे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एक एनर्जेटिकल इम्बैलेंस, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, अब ये वीडियो खासकर ये एक सामाजिक मैसेज हो सकता है। ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है, सोसाइटल मैसेज, एक सोसाइटी में मैसेज हो सकता है लोगों के लिए। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं है कि इमोशंस डिसबैलेंस नहीं होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 25 या 30 की उम्र में शादी हुई, तो यार इमोशंस एक ही तरह लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी रहेगा। मान लीजिए 25 में आपको बहुत ज्यादा एक अफेक्शन अफेक्शन फील हो रहा था अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, बट जैसे ही आप 26-27 साल के होते हैं, 2 साल बीतता है, थोड़ा सा कम हो गया। वो थोड़ा सा एक्चुअल में कम नहीं होता है, वो हमारे अंदर एक बैलेंस लेकर आता है। क्योंकि कभी आपने देखा, कई बार ऐसा होता है एक रिलेशनशिप में क्या होता है ना, अचानक से अफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें हम बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के साथ। बट 1-2 साल के लिए फेड हो जाता है। फेड नहीं होता है, थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, थोड़ा सा इमोशन प्रोसेस करती है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट लेवल पे अच्छा हो जाता है, फिर बहुत सालों तक बहुत सही रहता है। ठीक है, बट ये पर्सन सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि जो वो वाला मोमेंट होता है ना, जिसमें थोड़े टाइम के लिए फेड हो जाता है, या थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन कहीं जो है ऐसा, यार बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपने पर्सन से, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार दूसरे जगह, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जहां दूसरे को हमने खोजना शुरू किया, जहां दूसरे में सुख ढूंढना शुरू किया, बस वही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फिर वो कनेक्शन फेड होता है और हमेशा के लिए फेड ही रह जाता है, फिर वो वापस से रिकवर नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि एक सही इमोशनल कनेक्शन के लिए वो एक सबसे, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब भी हम शादी करते हैं, जब भी लव मैरिज करते हैं, या कुछ भी होता है, जब शादी होती है किसी पर्सन के साथ, तो एक अफेक्शन के थ्रू, एक परंपराओं के थ्रू जो है हम मिले होते हैं कि एक लड़का लड़की को पसंद किया, शादी किया। ठीक है, या प्यार हुआ, शादी किया। अब जब साथ में रहने को आ गए तो एक दूसरे के साथ सेफ फील करने लगते हैं। अब जैसे ही सेफ फील करते हैं, अब वो भी पर्सन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि सेफ फील करा रहा है कि नहीं। अब जैसे क्या होता है कि सपोज कीजिए एक दूसरे के साथ सेफ फील कर रहे हैं, तो यार कुछ इमोशंस कुछ दबे होते हैं हमारे अंदर, कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लॉकेज होता है हमारे अंदर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है ना, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस लेकर आई होती है। ठीक है, तो उस समय पे थोड़ा ठहराव आ जाता है रिश्ते में। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार इस पर्सन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार जो है इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि और कभी कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे को बहुत डिनाई करेंगे, फिजिकल होने के लिए दूर बढ़ेंगे। बट नहीं, कुछ समय का वो होता है। अगर वो बहुत लंबा चल रहा है, इट मीन्स तो कुछ चीजें हैं, कुछ एनर्जेटिकल इम्बैलेंस है, बट कुछ समय के लिए है, और उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं रखनी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सिर्फ वो एक मोमेंट इसलिए भी आता है ताकि खुद को एक्सप्लोर कर सके, खुद को जान सके कि हमारे अंदर एक इमोशंस ये था जब हम एक पर्सन से अट्रैक्ट हुए थे, शादी हुई थी, उस समय पे हमारे अंदर बहुत चहल पहल होती है। ठीक है, बट समय के साथ वो चीज डाउन होने लगती है, तो उस समय पे बहुत ज्यादा अपने आप को ढूंढना नहीं कि यार पहले जैसा कनेक्शन क्यों नहीं फील हो रहा है, पहले जैसा कुछ नहीं, बिकॉज पहले जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुद को भी तो जानो, सिर्फ इमोशंस ही लेके थोड़ी रहोगे, सिर्फ प्यार ही लेके थोड़ी रहोगे वहां पे। प्यार के साथ साथ वो भी तो जानना जरूरी है कि वैल्यू करनी है, रेस्पेक्ट करनी है, अपने आप की वैल्यू करनी है, अपने जो है अपने आप में ही कैसे सेटिस्फाइड रहना है। ठीक है, जब खुद को थोड़ा सा समय देते हो खुद को, तो एक्चुअली वो बॉडी खुद पे खुद, हमने क्या किया, बॉडी बॉडी और सोल हमारी इस तरीके से उसकी मैकेनिज्म है कि हम उसको बस स्पेस नहीं देते हैं। जब हम स्पेस देना तो वो खुद पे खुद चीजों को प्रोसेस कर ले जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही हमें लगता है कि स्पेस देना चाहिए, वैसे ही क्या करते हैं, हम खुद ही बेचैन हो जाते हैं कि यार ये हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी, हमारे अंदर कुछ ऐसा क्यों हो रहा है इस तरीके से, चलो दूसरी जगह ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरे पर्सन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और फिर वही सेम, क्योंकि अब हमारे ह्यूमन माइंड को नए नई चीजों को करने की आदत है,
तो फिर क्या करता है वो दूसरे कनेक्शन में वैसे ही सेम फीलिंग के साथ, जैसा पहले कनेक्शन में इन्वॉल्व हुआ था वैसे दूसरे कनेक्शन में सेम फीलिंग सेम इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, समय के साथ वहां पे भी फेड हो जाता है। ठीक है, तब तक आप जब तक फिर वापस आते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक आपकी ऑरिक शील्ड में जो है कहीं ना कहीं एक जो है बैरियर बन चुका होता है, नेगेटिविटी एंटर कर चुकी होती है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बांट दिया, स्कैटर कर दिया। ठीक है, और जब एनर्जी को स्कैटर किया तो अब उसको सही करना है, उसको संभालना भी तो है। बट वो वाला जो मोमेंट है जो इनिशिएट होता है जहां से, वहीं से हमें बचना होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार ये चीज हो जाती है तब यार बहुत समय लगता है हील होने में, बहुत ज्यादा समय लग सकता है आपको, बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज देख सकते हो अपने करियर में, जो है ब्लॉकेजेस देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपके करियर में ड्रॉबैक्स होने हो जाता है, दिख जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो है यार ये चीज़ें बहुत बढ़ती चली गई, और पहले चीज़ें नहीं थी। आप देखो कि हमारे मम्मी पापा के टाइम समय पे चीज़ें, अब देखो क्या होता है ना, लोगों ने तो कंसिडर किया कि लव मैरिज ठीक है, एक्चुअली लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बट क्या वो भी अभी सक्सेसफुल है? आप देखो कि किस तरीके से लोग उसमें भी तो डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि यार इमोशंस का लव मैरिज और अरेंज मैरिज से कनेक्शन ही नहीं है ना। इमोशंस का आप देखो, पहले के अरेंज मैरिजेस लॉन्ग लास्टिंग थे, पूरा लॉन्ग लाइफ चलते थे। ठीक है, अभी अगर आप देखो लव मैरिजेस भी कौन सा बहुत अच्छे ही चल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मैरिजेस और अरेंज मैरिज लव मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहाँ कॉन्सेप्ट था इमोशन को स्पेस देने का, ताकि वो प्रोसेस कर पाए, ताकि वो जान पाए कि कभी कभी मेरे अंदर अफेक्शन भी आ सकता है, कभी कभी मेरे अंदर अफेक्शन जा भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन फेड हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि यार जो है कनेक्शन से दूरी बढ़ जाए, नहीं, ये चीज नहीं था। हमें ये नहीं करना था कि किसी दूसरे में जाके सुख ढूंढना था और उससे कर्मा बनाना था, नहीं। क्योंकि आप अपने करियर में बहुत पीक मोमेंट भी देखते हो, बहुत लोवेस्ट मोमेंट भी देखते हो। ठीक है, बट क्या फिर आप चेंज करते हो? क्या आप बदलाव करते हो? नहीं। लोवेस्ट मोमेंट आता है, इसका मतलब क्या है? आपकी एनर्जी बदलने आ रहा है, आपको बदलने आ रहा है, आपको बता रहा है। करियर नहीं बदलोगे आप, उसी से मिलता जुलता कुछ ना कुछ और कर ले जाओगे। ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में कोई बंदा है तो वो एजुकेशन से अलग नहीं करेगा, बस उसके अंदर वो बदलाव आएगा, वो सेटबैक्स इसीलिए आएंगे ताकि वो अपने अंदर की पाथ को चेंज कर सके, अपने अंदर की मेंटल कंडीशनिंग को बदल सके, ताकि और नेक्स्ट लेवल पे वो करियर में ऊंचाई को पा सके। ठीक है, ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है कि उस इमोशन को स्पेस देना है प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, बट हमने क्या किया, उसमें रिप्लेसमेंट ढूंढने लगते हैं कि यार इनसे चलो मिल नहीं रहा है, चलो दूसरे से कर लेते हैं, क्या पता वहां सुख मिल जाए, क्या पता वहां से मैं सही हो जाऊं। बट अगेन गलती फिर हो गई आपसे। ठीक है, इसीलिए जो है इमोशनल डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा अभी जो है फील हो रहा है, और जो वही कर्मा है, पुराने कर्म है, जो इस समय पे हम जो है कलेक्टिव में देखने को मिल रहा है समाज में, चीजें एकदम से कलयुग, क्योंकि कलयुग भी अपने पीक पे है इस समय पे, मतलब एक शुरुआत हो चुकी है, तो उसका शुरुआती भी पीक दौर सोचिए, इनिशियल अभी है, इनिशियल ही कलयुग का फेज है, और इसमें ये हाल है, आगे आने वाले में पता नहीं क्या हाल होगा। ठीक है, इसीलिए यार जो भी चीजें हैं अभी करंट में, जो भी चीजें हो रही हैं हमारे समाज में, और उसका कारण यही है कि खुद के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, खुद को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम अपने इमोशन को स्पेस दें, अपनी फीलिंग्स को स्पेस दें, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या होता है ना, देखो जब दो लोगों की मान लीजिए जब शादी हुई, ठीक है, अब शादी होने के बाद मान लीजिए 1 साल 2 साल तक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है, कनेक्टेड रहते हैं। बेसिकली बॉन्डिंग देखो तभी भी रहती है, कनेक्शन रहता है, बट क्या होता है ना, वो इमोशंस अपने लिए जगह बनाता है ताकि और बेहतर इमोशन प्रोसेस कर सके, और बेहतर तरीके से एक दूसरे को फिर हम, क्योंकि जैसे एक जब शादी होती है तो ग्राफ ऐसे होता है, फिर अचानक से ऐसे चला जाता है। यहाँ वाले मोमेंट पे जब हम वापस से इस वाले मोमेंट को लेके भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए इधर उधर भटकते हैं, बट नहीं, जब ऐसे ग्राफ रहता है फिर ऐसे जब आता है तो यहाँ समय देना है, ये थोड़ा टाइम तक ऐसा चलेगा, फिर यहाँ से और ऊपर चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टेबल रह गए, और ऐसा नहीं कि एक के अंदर होता है, दोनों के अंदर वो समय आता है, दोनों लोग वहां पे अगर आप स्टेबल रह गए, डिलेज को फेस कर लिया, पेशेंस अपने अंदर डेवलप कर लिया, तो फिर वो वापस से पीक पे चला जाता है और बहुत बेहतरी के साथ इंप्रूव होता है। बिकॉज हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं ना, तो पुरानी कुछ एनर्जी होती है उसको हील करना होता है। बट इसीलिए जो है ऐसा नहीं है, देखो आध्यात्मिक होना, सिर्फ पर्सन एक अध्यात्म की जर्नी में है इसीलिए वो आध्यात्मिक नहीं है। जो नॉर्मल इंसान है उसकी भी अपनी एक फेज है, उसका भी एक अपना जर्नी है। जरूरी नहीं है वो मोक्ष के रास्ते पे नहीं है, बट वो कुछ ना कुछ लेसन लेकर आया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस लाइफ टाइम में वो मोक्ष ही पा जाए, या एक आध्यात्मिक पाथ पे जो बंदा है वो भी इस लाइफ टाइम में मोक्ष ही पा जाए। ठीक है, बट सबका दोनों का प्रोसेस अलग है। बिकॉज आपके लेसन बिल्कुल पीक वाले लेसन है, और उनके लेसन हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के ही लेसन सीखने थे। जो लोग शादी हो रही है, जिनकी बहुत धूमधाम से अच्छे से शादी हो रही है, बट उसमें आगे चल के उनके जो इमोशंस का जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको मैरिड लाइफ में लेसन सीखना है।
मैरिज को ही कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, उसकी एनर्जी में आपको सीखना है। बट वहाँ पे इंसानों से गलतियाँ हो रही हैं और इंसान कर्म बना रहे हैं, और उन सबसे बुरा कर्मों का एक रिजल्ट होता है ये, ठीक है। ये भी एक बुरा कर्म है कि हमारे साथ किसी कोई पार्टनर है, उसके अलावा हम किसी और में इन्वॉल्व हो गए, और उससे जो एनर्जेटिक फील्ड, अब जो उससे एनर्जी आई हमारे ऑरा में, वो हमारे ऑरा को ब्रेक करेगी, तो पूरी फैमिली को जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जो है आजकल समाज में चीज़ें हो रही हैं। और शायद अब देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से सुधार आता है लोगों में, क्योंकि अब तो लोग इस डिसीजन पे आ गए हैं कि अब हमें शादी करनी ही नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी बढ़िया डिसीजन है, बिकॉज वो डिसीजन से अच्छा है कि आप अकेले ही उस कमियों में ही जो है अपने आप को करके और मर जाओ, ठीक है। कम से कम एक कर्मा नहीं बनाओगे आप अपनी लाइफ में, तो ये भी चीज़ जरूरी है। अब देखते हैं बाकी किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब नई युग में एंट्री करेंगे तो चीजें पीक पे भी होंगी, बट चीजों में सुधार भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।